मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि उदयपुर में कन्हैया लाल टेलर जो थे उसकी हत्या हुई थी और इसी मामले को लेकर एक फिल्म बनाई गई है उदयपुर फाइल्स। उसका ट्रेलर रिलीज हुआ है, लेकिन उसमें जो है मुस्लिम समाज के लोग तमाम ऐतराज जता रहे हैं और मुंब्रा पुलिस स्टेशन में आज एसडीपीआई पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पर फिल्म के संबंध में जो है लेटर देने के लिए आए थे। हम उन्हीं लोग से बात करेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला है। दाऊद भाई, आज आप लोग मुंब्रा पुलिस स्टेशन आए थे, सीनियर पीआई से मुलाकात भी की है, क्या कुछ बातचीत हुई है और आपकी मांग क्या थी? देखिए, सीधी सीधी बात यह है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ले देके मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। इससे पहले भी उन्होंने कई फिल्में बनाई थी जिसके ऊपर मुसलमानों ने एतराज़ किया था। आज ये लोग इस तरह से खुल के जो काम कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई बैन नहीं लगा रहा है, कोई इनके ऊपर ठोस ऐसे कदम नहीं उठाया जा रहा है जिससे इनकी हिम्मत बढ़ते जा रही है। आज उन्होंने कश्मीर फाइल बनाई, केरला फाइल बनाई, हम दो हमारे बने, आज ये उदयपुर फाइल बना रहे हैं। ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान शांति से बैठा है, इसको शांति से नहीं रखा जाए, फसाद हो जाए। तो ये इससे खुल्लम खुल्ला जो है फिल्म के अंदर इस तरह बताया गया है कि मुसलमानों को एक धर्म को लेकर के टारगेट किया जा रहा है। फिल्में तो बहुत सारी बनाई जा सकती है, इंटरटेनमेंट के लिए बनाओ, हिस्टोरिकल बनाओ, ये मजहब को लेके क्यों बनाई जाती फिल्में? ताकि एक मजहब को टारगेट किया जाए और मुल्क के अंदर अमन अमन खत्म हो जाए। इस तरह से ये काम कर रहे हैं। हमारी मांग थी सीनियर साहब के फिल्म को बैंड किया। इस तरह के जो रोल और भी जो करने वाले उनके ऊपर ताकीद की जाए कि ऐसा ना बनाया जाए। इस फिल्म को खास तौर से हमारे उलमा के बारे में पेपर वगैरह लेकर आए थे? क्या पेपर? हमने पेपर दिया है कि इसका ये क्या नोटिस है? नोटिस दिया है हमने। एक कहाँ पर? मेमोरेंडम बनाया है कि भाई इस फिल्म को बैन किया जाए। इस फिल्म के अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ के बारे में भी सवाल किया गया। इस फिल्म से उनका क्या ताल्लुक, एक रिलेशन से उसका क्या ताल्लुक। एक कन्हैया लाल के बारे में दिखाया गया, उसको मर्डर हुआ। जिन कार्यकर्ताओं ने जो उनका मर्डर किया वो बीजेपी के नेताओं के साथ उनके काफी फोटो वायरल हुए, उनको क्यों नहीं दिखाया गया उसके अंदर? हमारे उलमाओं को टारगेट किया जा रहा है, तो ये चीज खुल्लम खुल्ला उनको क्यों नहीं दिखाई जा रही? जिसके बारे में फिल्म बनाई गई है एक कन्हैया लाल के मर्डर को लेकर के, तो वो तो कार्यकर्ता उनका बीजेपी का है, तो वो उसमें काफी फोटो भी वायरल हुए थे बीजेपी नेताओं के साथ में, तो वो सब क्यों नहीं दिखाया गया उसके अंदर? सिर्फ मुसलमानों के बारे में टारगेट किया जा रहा है, हमारे आलिम को गलत सीन दिखाया जा रहा है। जो नोटिस बनाया है किसको किसको दिया, कहाँ ये कहाँ? हम अभी यहाँ मुमरा में दिए हैं, बाद में कलेक्टर को देंगे और सेंसर बोर्ड में भी देंगे कि ये कमिश्नर को भी देंगे, ताकि ये फिल्म को बैन किया जाए, इस फिल्म को रिलीज ना होने दिया जाए, ताकि अगर ये फिल्म आती है तो मुल्क में फसाद होंगे। इस फिल्म का जो ट्रेलर रिलीज हुआ है, उस ट्रेलर में आपने क्या क्या पॉइंट जो है उसमें जो है किए हैं कि अब तक, जिससे जो है भावना आहत होती है? सबसे मेजर पॉइंट जो है वो हम लोगों ने 8 से 10 निकाले सिर्फ ट्रेलर के। नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अजमल। तो मेन जो है वो हम लोगों ने ट्रेलर के अंदर लगभग 8 से 10 पॉइंट्स निकाले सिर्फ ट्रेलर के अंदर। बाकी जो पिक्चर 2-2.5 घंटे की होगी उसके अंदर पता नहीं कितना होगा। जो सबसे मेजर पॉइंट है, सबसे पहला कि भाई अगर पिक्चर आप एक मर्डर केस की दिखा रहे हो तो उसको रिलेट किया गया है कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ हजरत आयशा है, उनकी निकाह के वक्त, मैरिज के वक्त क्या उम्र थी। पहला पॉइंट, एक पिक्चर आप दिखा रहे हो एक मर्डर केस, उसको रिलेट कर रहे हो एक रिलीजियस से। सेकेंड पॉइंट आता है कि भाई जब रिलीजियस की बात आई तो जब बच्चों को भड़काना होता है, ये हमेशा से इनका काम है। जब फतवा लेने की बात आई, फिल्म में देवबंद का भी जिक्र। जी वही बता रहा हूँ मैं। सेकंड पॉइंट वही है कि जब फतवा लेने की बात आई तो फतवा लेने के लिए दारुल देवबंद का नाम लिया गया, ठीक है। फिर जब दारुल देवबंद का नाम लिया गया तो ये लोग मौलाना अरशद मदनी को कैसे छोड़ सकते, क्योंकि हम सब जानते हैं मौलाना अरशद मदनी की अहमियत हिंदुस्तान के अंदर कितनी रखती है। तो उनका भी फ्रेम किया गया, एक बड़े आलिम को दिखाया गया है जो बैठते हैं, दर्स देते हैं, पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, अपने रिलीजियस प्रीचिंग करते हैं, तो उनको फ्रेम किया गया है, वो भी एक लड़के के साथ गलत वीडियो दिखा के। वीडियो जो एकदम मतलब क्या कहें उस वीडियो के बारे में, एक आदमी और आदमी के साथ ही है एक तन्हाई में, इस तरीके का वीडियो फ्रेम किया गया मौलाना अरशद मदनी के साथ। फिर चौथा पॉइंट आता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो केस चल रहा है उसको लेके उन्होंने फैसला सुना दिया है पिक्चर के अंदर कि ये पिक्चर जो है इसके अंदर शिवलिंग निकला था, इसके अंदर हिंदू जो स्पिरिचुअलिटी है उसकी चीजें हैं। हालांकि वो केस आज भी चल रहा है, और अगर हम उस केस की डिटेल्स में जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने वो पूरी मस्जिद के बारे में फैसला दे दिया कि वो मुसलमानों की थी। तो चल रहा है, हो गया फैसला, हो भी गया है, फैसला हो गया, मुसलमानों के हक में दे दिया गया। और उसके बाद जब हम बात कर रहे हैं उनसे ये पिक्चर के अंदर ये नारेबाजी, फिर उसके बाद हमेशा से इन लोगों का यही मुद्दा है कि
कोई भी पिक्चर रहती है किसी भी किस्म की रहे, चाहे कॉमेडी बनाए, हिस्टोरिकल बनाए, इंटरटेनमेंट बनाए, उसको वो रिलीजियस एंगल देते हैं सिर्फ मुसलमानों के साथ, वो किसी और के साथ वो एंगल नहीं देते। इसका रीजन क्या है? यही मांग हम करते हुए हमारे सीनियर अब तक देखा गया है कई फिल्में जो आई, जैसे कश्मीर फाइल्स है या फिर जो है केरला फाइल्स है, ऐसी कई फिल्में आई है, विरोध भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद फिल्में रिलीज हुई, चली। तो आपको क्या लग रहा है कि आप लोग पुलिस प्रशासन से मुलाकात कर रहे हैं और आप लोगों के नोटिस लेटर देने के बाद भी क्या ऐसी फिल्में थिएटर में रिलीज होंगी? देखिए, रिलीज होंगी नहीं हो, हम तो चाहते हैं कि ना हो, बाकी वो सेंसर बोर्ड का मसला है। इससे पहले भी एचडीपीआई जो है हम दो हमारे 12 के लिए गई थी, तो हमने इस पिक्चर के अंदर से नारे, हजरत अली और अहले बैत की जितने भी डायलॉग्स थे उसको म्यूट करवाए थे, ठीक है, और पूरे डिलीट करवा दिए थे सीन, और जहां भी नारे के सीन थे, जहां नारे लग रहे थे उसको म्यूट करवाए थे। और पिक्चर का जो टाइटल था हम दो हमारे 12, उसको सिर्फ हमारे 12 पे लेकर आ गए थे। और ये चीज देखने के लिए सेंसर बोर्ड की तरफ से खुद हमारे कम से कम 50 कार्यकर्ताओं को अभी उदयपुर फाइल्स के लिए आप लोग किस तरह से करने वाले हैं? सेंसर बोर्ड को जैसे दाऊद भाई कह रहे हैं नोटिस देंगे हम लोग, तो कब देने वाले हैं आप लोग? आज ही देंगे। इससे पहले भी हमारी बात चल रही थी कि सिर्फ सेंसर बोर्ड से नहीं, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि इसमें ह्यूमन राइट्स वालों की भी जरूरत है, कलेक्टर के भी पास जाना है और सीपी के पास भी जाना है। तो चारों जगह जाकर इस पिक्चर को रिलीज होने से हमको रोकना है, किसी भी तरीके से किस हद तक भी जाना है वो हम जाएंगे। अनीस भाई। क्या नाम है आपका? अनीस खान। अनिल भाई, क्या बताएंगे? आप सभी लोग पुलिस से मुलाकात की सीनियर पीआई से, तो खास तौर पर जो सीनियर पीआई है उन्होंने क्या कुछ कहा है आप लोगों को? जब हम लोगों ने उनको बात समझाई कि ऐसी पिक्चर रिलीज होने से पूरे देश का माहौल खराब होता है, अभी आप अगर उसको रोकने की रोकोगे तो 1% आपकी मेहनत लगेगी, अगर ये रिलीज होगी आपस में जो है लड़ाई झगड़े होंगे, राइट्स होंगे, तो फिर हजारों लाखों गुना आपको मेहनत करना पड़ेगी उसको सब रोकने के लिए। तो उनको बात समझ में आई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसी फिल्म नहीं होना चाहिए, एंटरटेनमेंट की बनाओ या कॉमेडी की बनाओ। सीनियर साहब ने ये कहा, ऐसी फिल्म बनाना जो है वो सही बात नहीं है, किसी के मजहब को ठेस पहुंचाना, को मजहब के कोई बड़े लोगों को ठेस पहुंचाना या नबियों को ठेस पहुंचाना अच्छी बात नहीं। इस तरह के कोई नोटिस बता रहे थे आपकी दिया गया है, क्या नोटिस था वो? हाँ, हम लोग यहाँ पे क्या बोलते रहे, उदयपुर फाइल के लिए आए थे। तो नाम क्या है? मेरा नाम उजैर शेख। तो गोपनीय वाले लोग ने हम लोग को रुका लिए, बोले आप लोगों के ऊपर नोटिस है, नोटिस ले लो। बोले, तो हम लोग बोले काहे की नोटिस है? बोले वो फलस्तीन की दुआ किए थे ना, उसकी नोटिस है। मैं बोला हाँ ये नोटिस है, मेरे को गुफरान भाई को हमको नोटिस मिली है। यहाँ पे आए थे हम लोग दूसरे काम के लिए, लेकिन ये लोग बैठा लिया हमारे को और बोले नोटिस लेके जाओ। जबरदस्ती का दुआ मांगने का, जबकि हमने दुआ मांगे थे दारुल फलाह पे, वो भी हमारे प्रीमाइसेस के अंदर, रोड छोड़ के, ना कोई प्रोटेस्ट था वो, ना कोई किसी को बुलाया गया था। वहां पे जो मस्जिद से लोग निकल रहे थे, हम उनके लिए दुआ कर रहे थे कि जो फलस्तीन में हालत बहुत खराब है उसके लिए रमजान में दुआ कर रहे थे। लोगों ने बिना परमिशन आंदोलन और दुआ आंदोलन किए। किए कहाँ, आंदोलन कहाँ किए? दुआ किए। दुआ मस्जिद के अंदर भी होती है, एक स्पीकर बाहर लगा हुआ था हमारा। तो कहाँ के, रोड पे किए थे या रोड पे नहीं किए थे हम लोग ने, दारुल फलाह का जो गेट है, जो मस्जिद का अकाउंट का गेट है, वहाँ पे किए थे। गेट के अंदर? हाँ, गेट के अंदर किए थे, लेटर दे के किए थे। इसके अंदर ये कुछ भी इन लोग लिख के देते थे कि लेटर नहीं देते, लेटर दिया हुआ था कि हम दुआ कर रहे हैं। क्या दुआ नहीं मांग सकते? अब इन लोग का बोलना ये है कि भाई नहीं कर सकते। वही हमने सवाल किया कि क्यों नहीं दुआ कर सकते? लोग रोड पे आके क्या क्या कर रहे हैं, आप लोग उन लोग के लिए कुछ नहीं कर रहे। हम दुआ मांग लिए, हमको नोटिस दे रहे हो आप लोग। मतलब ये है खुला खुला की डरा रहे नोटिस से, लेकिन हम लोग ने नोटिस ले लिए। हम लोग बोले 2 नोटिस, हम लोग डरने वाले नहीं है, आगे भी दुआ रहेगी तो हम आगे भी करेंगे और वही करेंगे। तो आपने सुना, उदयपुर फाइल्स फिल्म के लिए एसडीपीआई पार्टी के तमाम लोग मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे थे और इनकी मांग है कि इस फिल्म को जो है बैन किया जाए, इसे थिएटरों में रिलीज ना किया जाए, पूरी तरीके से फिल्म पर रोक लगाई जाए।